जी, अब हम बात करते हैं कि मार्जिन को डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कोड मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये कमेंट इसलिए किया ताकि बाद में आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। ये कोड की फाइल मैं आपको सेंड कर दूँगा। आपने सिंपल क्या लिखना है, मार्जिन। अभी ये देखें, आपने लिखा सिंपल मार्जिन, आपने ये नहीं लिखा मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम। ठीक है, मार्जिन की डेफिनेशन और उसकी सारी फंक्शनलिटी आपके माइंड में होनी चाहिए आपको। अब मैं इसको सिंपल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिखने लगूँ। मैं क्या लिखूँगा, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। ठीक है, मैंने 4 वैल्यू डिफाइन कर दी। अब इनकी तरतीब आपने याद रखनी, क्लॉकवाइज है। पहली वैल्यू टॉप की, सेकंड बॉटम की, सॉरी फर्स्ट टॉप की, सेकंड राइट की, थर्ड बॉटम की और चौथी लेफ्ट की, यानी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। फर्स्ट टॉप, सेकंड राइट, थर्ड बॉटम और फोर्थ वन हमारे पास क्या है, लेफ्ट। ठीक है, सेम इसी तरह ये जो भी मैं मार्जिन के मेथड बताऊंगा, सेम इसी तरह पैडिंग के भी मेथड है, सेम एज इट इज़। लेकिन पैडिंग का वर्क कहाँ पे होता है, बॉडी के सॉरी डिव के अंदर, और जबकि मार्जिन कहाँ पे काम करता है, डिव से बाहर। ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो सपोज अगर मैं टॉप से वैल्यू देता हूँ 100 पिक्सल, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके भी रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि मैंने चारों वैल्यू सिर्फ 0 कर दी हैं, तो कोई भी आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा ना 100 पिक्सल, 100 पिक्सल का मतलब है टॉप से 100 पिक्सल। ठीक है, चौथी वैल्यू हमारे पास क्या, लेफ्ट की, मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, तो ये उसी तरह वर्क कर रही है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये वैल्यू इसलिए वर्क नहीं करेगी क्योंकि इसको ना तो राइट से मार्जिन मिलेगा, ना ही बॉटम से, क्योंकि इसके अगेंस्ट वो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप नेगेटिव वैल्यू यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसके साथ सिंपल लिख दें नेगेटिव। ठीक है, 100 पिक्सल का मतलब वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, उससे 100 पिक्सल क्या चला गया, अंदर चला गया। ठीक है, इसी तरह मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ये एक मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या आपने लिखना, मार्जिन 0 पिक्सल, 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। अब इसमें हमने वैल्यू क्या कर दी, डिफाइन टोटल 3, जबकि उसकी टोटल एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 4। अब इसमें ये किस तरह से वर्क करता है, सुन लें। पहली वैल्यू है टॉप की। ठीक है, सेकंड लास्ट वैल्यू, पहली वैल्यू हमेशा टॉप की रहेगी, लास्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, बॉटम की, जबकि सेंटर वाली वैल्यू किसकी है, लेफ्ट राइट की। ठीक है, तो मैं ये देखें, टॉप 100 पिक्सल, सेव। ठीक है, 100 पिक्सल से नीचे आ गई। अब हम लेफ्ट से उसको मूव करवा देते 200 पिक्सल, सॉरी ये 2000 हो गया। ठीक होगा, ये 200 पिक्सल टॉप लेफ्ट, जबकि बॉटम ये थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, बॉटम की, ये लेफ्ट राइट की है। यानी जब उसकी वैल्यू इनिशियल होगी तो ये लेफ्ट पे होगा, और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे ये राइट की तरफ मूव करता जाएगा। और अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो माइनस का मतलब क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक हो गया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट है। अब हम थर्ड इसकी प्रॉपर्टी की जो है वो मेथड देखते हैं, मार्जिन और 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। ठीक है, अब टोटल इसकी वैल्यू 4 है, जबकि मैंने कितने डिफाइन कर दिए, 2। तो पहली वैल्यू हमेशा टॉप बॉटम की, और सेकंड वैल्यू किसकी होगी, लेफ्ट राइट की या राइट लेफ्ट की। पहली वैल्यू किसकी होगी, टॉप बॉटम की, सेकंड वैल्यू किसकी होगी, लेफ्ट राइट की। ठीक है, मैं इसको क्योंकि अभी हमने 0 0 कर दिया, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 0 0 पे है। जो टास्क और जो मेथड मैं यहाँ पे डिफाइन करो, सेम पैडिंग के लिए भी है, लेकिन पैडिंग कहाँ पे काम करती है, डिव के अंदर, और मार्जिन कहाँ पे काम करता है, डिव के बाहर। तो ये आपने माइंड में रखना और उसको खुद प्रैक्टिस करना आपने। ठीक, नहीं समझ आएगी तो आपने फिर मुझे बता देना है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, 100 पिक्सल और 100 पिक्सल, यानी टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ, लेफ्ट से 100 पिक्सल राइट की तरफ मूव हो जाए। ठीक हो गया, ये टॉप से बॉटम और ये लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ और लास्ट मेथड है वो ये है, मैं सिंपली को मार्जिन, सॉरी 100 पिक्सल। 100 पिक्सल का मतलब ये है, अब मैंने ये नहीं डिफाइन किया टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो इसका मतलब है चारों साइडों, जब सिंगल वैल्यू होगी, चाहे वो मार्जिन हो चाहे वो पैडिंग हो, तो चारों साइडों से सेम इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर जिस साइड से उसको मार्जिन नहीं मिलेगा उस साइड से वो मार्जिन पिक नहीं करेगा। ये टॉप और लेफ्ट से पिक कर रहा है, लेकिन बॉटम और राइट से पिक नहीं कर रहा। वैसे एक और बात है, अगर वो पिक भी कर रहा है तो हमें समझ नहीं आएगी। क्यों समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमने डिव की हाइट, विड्थ बहुत कम रखी, हाइट बहुत कम रखी है, और ये वाइट स्पेस है, ऊपर भी वाइट स्पेस शो हो रही है जो कि टॉप और लेफ्ट से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सेम पैडिंग के लिए भी, आप चाहे ये वाला मेथड यूज़ कर लें, आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें,
आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें, ये वाला यूज़ कर लें, या ये वाला यूज़ कर लें, क्योंकि कोडिंग के अंदर या लेक्चर्स के अंदर मैंने इनमें से कोई एक मेथड यूज़ करना है या मल्टीपल मेथड यूज़ करने हैं, तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए। सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, पैडिंग के लिए भी आपने जो है सेम प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद एक नई प्रॉपर्टी है, वो मैं नए लेक्चर के अंदर आपको डिफाइन करता हूँ, और वो सेपरेट से है, ठीक है। वो एक नई प्रॉपर्टी। इसी तरह हमने क्या करना है, रोज़ एक तो टास्क हर लेक्चर के अंदर परफॉर्म करने हैं। टास्क जो है वो लेक्चर के अंदर पे मैं आपको बता दूंगा, आपने टास्क परफॉर्म करना है, और दूसरा उसको डेली बेस पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें यही रिपीट होंगी, लेकिन उनमें मैं हर नए लेक्चर के अंदर 2-2 4-4 चीज़ें नई भी डिफाइन करूँगा, और इंशाल्लाह एक दिन हम पूरी एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ, और यही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है।